दलमा वन्य आश्रयनी क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन तथा स्वर्णरेखा नदी के तट पर एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी प्रकार का अवैध आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं होना चाहिए। नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराने वालों पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बातें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आधारभूत संरचना निर्माण में एनजीटी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर आयोजित हुई समीक्षा बैठक यानी 2 जुलाई को कही थी। एनजीटी के गाइडलाइन के अनुरूप दलमा वन्य आश्रयनी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जांच और स्वर्णरेखा नदी का अतिक्रमण समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जांच में 206 अवैध निर्माण ऐसे पाए गए हैं जिनमें 62 भवनों का निर्माण नदी तट के 10 मीटर के अंदर और 134 भवनों का निर्माण नदी तट के 10 से 15 मीटर के अंदर है, जो एनजीटी गाइडलाइन का उल्लंघन है। बैठक में उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निर्देशक गज परियोजना जमशेदपुर चांडिल अंचल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चांडिल थाना क्षेत्र के रामगढ़ स्थित टाटा रांची मुख्य राजमार्ग 33 के आसपास ऐसी कई सारी कंपनियां हैं और फैक्ट्रियां हैं जिनमें लगातार 24 घंटे काम चलते रहता है, जिसमें होने वाले शोर से हाथियों को परेशानी होती है। दिन रात कार्य चलने से फैक्ट्री की आवाजें सेंचुरी में गूंज उठती हैं, जिससे वन्य जीव जंतु भ्रमण क्षेत्र में भागने लगते हैं और कुछ जीव जंतु तो बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे आसपास के ग्रामीणों की जिंदगी हराम हो जाती है। इस क्षेत्र के आदिवासी की जमीनों को अधिग्रहण करके कंपनी खोली गई है, जो कि इकोसिस्टम के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। कि हाथी माइग्रेटरी एनिमल है, वो पलायन करते हैं, सीजनल पलायन करते हैं, फिर वापस आते हैं। उस हिसाब से देखा जाए ये सब कुछ प्राकृतिक है और आगे चल कर देखिएगा कि यहाँ पर और भी हाथी जैसे पहले आते थे वैसा ही आते रहेंगे। यहाँ पर समर सीज़न में हाथियों का मतलब कि आवागमन होता है और बारिश के साथ ये वापस फिर दोबारा बंगाल की तरफ जाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी करा करके फिर उसका निराकरण करेंगे। क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन में जो नॉर्म्स है, जो नियम कानून है, उसकी खुलेआम नित्य प्रतिदिन धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये अधिकारियों का देखरेख में हो रहा है। ऐसा नहीं कि उसी रास्ता से उसी एनएच से अधिकारी आते जाते हैं, उनको सर्वविदित है कि यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है और अनदेखा करके चल रहे हैं। जबकि डीसी साहब का सख्त निर्देश है कि इको सेंसिटिव जोन में जो पॉलिसी है उसकी अक्षरशः पालन होना चाहिए। कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई भी कंसर्न न यूज हो जिसमें आवाज़ हो, पॉल्यूशन हो या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड। आज की डेट में देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ओपन चल रही है और इको सेंसिटिव जोन में चल रहा है। नोटिस दिया जाता है, फिर नोटिस को दबा दिया जाता है, बोला जाता है कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी समझ में नहीं आता है। आज के डेट में जो जंगली जानवर गांव की तरफ आ जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है इको सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्य। आज इको सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्य बंद हो जाए, उसको सही सलामत रखा जाए, जानवर सड़क पे नहीं आएंगे। क्षति पहुंचा रहे हैं और वन विभाग भी मुखदर्शक बन के देख रहा है कि तो अंधाधुंध कटाई हो रही है। विभाग द्वारा जो एलिफेंट कॉरिडोर में चिन्हित किया गया जमीन है उसका अतिक्रमण तक हो रहा है और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। यदि हम हाथी के आने जाने वाले आवागमन के रास्ता को अवरुद्ध करेंगे तो हाथी निश्चित है कि मतलब आवासीय क्षेत्र में जाएंगे, गांव की ओर जाएंगे और वहां अपना खाना ढूंढेंगे। वहां खाना नहीं ढूंढेंगे तो लोगों को क्षति पहुंचाएंगे, जान माल की क्षति पहुंचाएंगे। ये पूरी तरह से इको सेंसिटिव जोन में जो अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कारोबार हो रहा है और जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसी के कारण जंगली जानवर जो है गाँव की ओर आ रहे हैं और नित्य प्रतिदिन। आप कौन सा पद में, आप किस पद में हैं? इंटेक जिला उपाध्यक्ष सरायकेला खरसावां प्लस जिला महासचिव सरायकेला खरसावां कांग्रेस।
एक शुरू से ही हाथी प्रवाह क्षेत्र है, ऐसा बिहार कुछ लोग शामिल रहे हैं सर। मान लीजिए जैसे हाथी को भगाने के लिए हम लोग टीम भेजते हैं, टीम के साथ वो मसाला वगैरह रहता है और मसाले के साथ वो लोग भगाता है रात में। और गाँव वाला भी मैंने जैसे वह मसाल का व्यवस्था करते हैं, साथ में लोग होता है, साथ होता है। तो जो सरकार का प्रावधान है उसी के आधार पर उसका फार्म वगैरह भराया जाएगा, जो प्रक्रिया है। उसके बाद उसको जो मकान का क्षति है जो हुआ वो मिलेगा है। तत्काल जो उसको घायल हुआ है तत्काल उसको जो है ना 5,000 रुपया एडवांस मेडिकल के लिए दिया गया है और उसका इलाज करवा दिया। तो क्या गंभीर चोट है? उसको कमर में थोड़ा सा माइनर चोट है। तो पड़का दे देंगे और टॉर्च दे देंगे। पटक दे जो जाएंगे। हाँ जो मेरे पास है वो टॉर्च का पास। जैसे गांव में हाथी पहुंचे तो आप क्या इनको मतलब कैसे सूचना मिलते हैं कि इन लोग को आपके माध्यम से? परवक्षी लोग जाता है तो मान लीजिए जहाँ हाथी है सुनता हो जगह फलना जगह हाथी है तो गलत सबको कर दे सावधान हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मैनेजर दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वाइल्ड लाइफ दलमा फेल है। जो एक योजना बनाई गई है सारी प्रक्रिया फेल है, जिसके कारण यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचारी के साथ साथ दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हाथी पोड़ाहाट से आता है। दलमा हाथियों के प्रजनन का क्षेत्र है, फिर वहां से विचलन करते हुए अयोध्या हिल तक आते हैं, फिर रिटर्न उसी रास्ते से जाते हैं। हर कोई जानता है कि हाथियों की मेमोरी 30 साल तक रहती है। हाथियों के एलिफेंट कॉरिडोर को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, आज हाथी दिग्भ्रमित है। यह पूरा एशिया में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फिडेंटनेस का है, जो ये भारत सरकार और पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एनजीओ और कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी हाथियों के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। वाइल्ड लाइफ काम कर रहा है। आसपास के ग्रामीणों को चंद पटाखे और मुआवजे दे दिए जाते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। हाथी चांडिल के आसपास के कई इलाकों को तबाह कर चुके हैं, कई घरों को तहस नहस कर चुके हैं। पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वाइल्ड लाइफ दलमा फेल है। जो एक वाइल्ड एनिमल को रखने की जो सारा योजना है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, ये फेल है। फेल के कारण भ्रष्टाचारी ही है। भ्रष्टाचारी के साथ साथ जो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन कॉन्सेप्ट जो है, एक्चुअली हाथी पोड़ाहाट से आती थी। दलमा उसका प्रजनन क्षेत्र है, फिर वहाँ से विचरण करते हुए हाथी अयोध्या हिल से आता था, फिर रिटर्न उसी रास्ता से जाता था। हर कोई जानते हैं कि गजराज का मेमोरी 30 साल तक रहता है, लेकिन उनके एलिफेंट कॉरिडोर को जिस तरह से यहाँ विध्वस्त किया गया, वो हाथी भ्रमित है। आज ये पूरे एशिया में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्टनेस का जो है, इसका भारत सरकार और पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर एक बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे एनजीओज और इसका कानून भी बना है। लेकिन ये जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्टनेस है, इस पर क्या हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ वार्डन कोई काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चंद फटाका और मुआवजा ये गलत है। इस इलाका को तहस नहस कर चुका है वाइल्ड लाइफ के नाम से। हाथी भी परेशान है, इंसान भी परेशान है। हम लोग पूर्वज से ही हम लोग जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन करते आए हैं, और हम लोग जीव जंतु के लिए भी आंदोलन करते हैं कि हमारा साथ जो लगाव है जीव जंतु का, कि हमेशा बरकरार रहे। तो पशु पक्षी का जो भी, हाथियों का बात कीजिए, पशुओं का जो भी बात कीजिए, हाथी इस वर्ष अगर इधर से गुजरती है, पश्चिम से गुजरती है, तो अगले साल या 100 साल वर्ष भी उधर से ही गुजरती है। तब तक देखिएगा आप, इधर
कंपनी बैठा हुआ है। ये सारा कंपनी जो बढ़ रही है, ये हाथियों का या पशु पक्षियों का बहुत दिक्कत हो रही है। ये प्रशासन को नज़र अंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए वन विभाग को या प्रशासन को। अभी से लगातार देखिए रामगढ़ में इतने प्लांट बढ़ चुके हैं जिनके कारण ये विचरण की जगह है, और इस क्षेत्र में हाथी अभी दलमा से भी पलायन किए हैं। हाँ, बात सही है। अभी देखिएगा, हाथी का जो कॉरिडोर बना है, जो हाथी का विचरण हो रही है, उसका नीचे जो आने जाने का आगमन का जो रास्ता बना हुआ है, वो ज़मीन भी कोई जमशेदपुर का उद्योगपति लोग खरीद के बैठा हुआ है। तो हाथी किस तरह से आगमन करेगी? हाँ, ये तो बात सोचनीय की बात है। और अभी दलमा में हाथी है कि नहीं? अभी हम लोग को देखने को मिला है कि दलमा में 2-4 ठो ही हाथी मिला है, ज़्यादा नहीं। पहले कितना हाथी रहते थे इसमें? पहले तो बहुत हाथी था, है ना। अब पहले हम लोग का इधर भी विचरण करता था, धान का समय में हमारा खेती में भी आता था, अनाज खाता था, हम लोग भगाते थे। मतलब दलमा से हाथी पलायन कर चुके हैं। हाँ, हाथी नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? सामाजिक कार्यकर्ता सुगलाल पहाड़ी। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज जो ग्रामीणों के साथ में हाथियों को भगाने का काम कर रहे हैं, वह ग्रामीणों की सराहना करनी चाहिए, जो न्यूनतम मजदूरी से 12-12 घंटे दिन रात एक करके जंगल झाड़ी में दौड़ते हुए हाथियों को भगाने का काम करते हैं, पर उन्हें उस कार्य का उचित मूल्य तक नहीं मिलता। और लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वह हाथियों के चपेट में आ सकते हैं, कभी भी वह उनके गुस्से का शिकार हो सकते हैं। यही नहीं, जंगल में उन्हें और भी कई तरह के खतरे हैं, लेकिन उनके इस कार्य के लिए न तो उन्हें उचित मूल्य दी जाती है और न ही कोई सराहना। बड़ा है ग्रामीणों के साथ में, वो ग्रामीणों को सराहना करना चाहिए, लेकिन उस ग्रामीणों का जो न्यूनतम मजदूरी के दरमियान उसे 12-12, 14-14 घंटा जैसे उनको जंगल झाड़ी में हाथी के पीछे उसका जीवन का रिस्क लेके वो दौड़ते हैं, उस पर उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसको और उसका लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि कभी भी वो हाथी के चपेट में आ सकता है, कभी भी वो जंगली सांप जहरीला बिच्छू के चपेट में आ सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन नहीं किया है, ये डिमांड करते हैं। 339 रुपये मिलता है, वो भी जिस दिन जाते हैं उस दिन का हम लोग का मंथली मिलता है, नहीं तो बाकी दिन का हम लोग को नहीं मिलता है। उसमें हमारा न इंश्योरेंस है और न कुछ दुर्घटना होने से कुछ मुआवजा का प्रावधान है। सिर्फ हमारे सर्कुलर डिवीज़न के चांडिल रेंज में जब भी हम लोग को ऑर्डर आता है तभी हम लोग चल जाते हैं, लेकिन हम लोग का मेहनत के हिसाब से हम लोग का पेमेंट बहुत कम होता है। हम लोग का पेमेंट कम से कम 1000 से ऊपर होना चाहिए। बहुत हम लोग जान माल का सुरक्षा को खतरे में रखते हुए काम करते हैं, वो भी हम लोग अपना पापी पेट के लिए काम करने जाते हैं। परेशान है हम लोग, और हाथी का आतंक बढ़ता ही जा रहा है हम लोगों का उधर, और लगातार हम लोग भगाते आ रहे हैं। ना ही मोबिल हम लोगों का ज़रूरत से मिल रहा है, ना ही हम लोगों को पटाखा मिल रहा है। हम लोग अपने से ही खरीद के ला रहे हैं और उसी से हम लोग हाथी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय आप लोग हाथी भगाते उसमें आप लोग को डर लगता कि नहीं? अब डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, घर भर मकान का। क्या कल क्या हुआ आपका गाँव के सामने? हाँ, हम लोग उधर थे तो पता नहीं, वो उधर से आ गया, अंडा तरफ से हाथी आ गया, किस्टापुर घुस गया, उधर से आ गया काशीपुर। हाँ, काशीपुर से कल्याणपुर की तरफ से नीचे आया और हम लोग को उधर तिलरण में घुस गया। 2 ठो मकान भी तोड़ दिया है। उसके बाद ऊपर क्या नाम बोला, चाइनी पौधर के वहाँ घर तोड़ा है, उसको चोट भी आई है, थोड़ा चोट भी लगी। हाँ, चोट भी लगा। और वन विभाग अभी आप लोग को क्या क्या दिया? हाँ, हम लोगों को अभी टॉर्च दे रहा, पटाखा दे रहा, मोबिल भी दे रहा, बोरी भी दे रहा। क्या नाम आपका? मेरा नाम शरद गोप है।